दोस्तों, जब भी हम श्री कृष्ण की बाल देल लीलाओं को सुनते हैं तो दिल अपने आप प्रसन्न हो उठता है। कभी वो माखन चुराते हैं, कभी गोपियों संग खेलते हैं और कभी अपने नन्हे हाथों से बड़े बड़े दैत्यों का नाश कर देते हैं। आज हम सुनेंगे एक ऐसी ही अद्भुत कथा, पूतना वध की, जहां नन्हे शिशु कृष्ण ने असुर शक्ति का अंत कर दिया। मथुरा के राजा कंस को जब यह पता चला कि उसकी मृत्यु देवकी के 8वें पुत्र से होगी, तो वह बेचैन रहने लगा। उसने एक एक करके कई दैत्य और राक्षस गोकुल भेजे ताकि नंदग्राम में पल रहे उस बालक को समाप्त कर सके। इसी कड़ी में कंस ने भेजी पूतना को। पूतना कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वह एक राक्षसी थी जो अपने रूप और वेशभूषा से किसी को भी छल सकती थी। उसका तरीका बहुत भयानक था। वह सुंदर स्त्री का रूप धारण कर मासूम बच्चों को गोद में उठाती और फिर अपने विषैले स्तनपान से उन्हें मौत के घाट उतार देती। एक दिन पूतना ने अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। उसकी चाल डाल, उसकी मुस्कान और उसका आकर्षण देखकर कोई भी धोखा खा जाए। वह धीरे धीरे नंद बाबा के घर पहुंची, जहां पूरा गोकुल आनंद और उत्सव में डूबा हुआ था। घर में प्रवेश करते ही उसने देखा नन्हे श्याम सुंदर अपनी मां यशोदा की गोद में लेटे हुए हैं। पूतना का हृदय क्रूरता से भरा था, लेकिन उसका चेहरा इतना मोहक था कि किसी ने भी उसे पहचान नहीं पाया। यशोदा ने सोचा, शायद कोई देवी हमारे घर आई है। उन्होंने सम्मानपूर्वक पूतना को अंदर आने दिया। कृष्ण को गोद में उठाना पूतना ने अवसर पाते ही नन्हे कृष्ण को गोद में उठा लिया। उसके हृदय में केवल एक ही विचार था, आज यह बच्चा मेरे विष से मर जाएगा। उसने अपने स्तन पर घातक विष लगाया हुआ था। उसने बालक को दूध पिलाना शुरू किया। लेकिन दोस्तों, ये तो वही कृष्ण थे जिन्होंने जन्म लेते ही कारागार की जंजीरों को तोड़ दिया था। उनके लिए पूतना का यह विष कोई मायने नहीं रखता था। जैसे ही कृष्ण ने दूध पीना शुरू किया, उन्होंने केवल दूध ही नहीं बल्कि पूतना की जीवन शक्ति भी सोखना आरंभ कर दिया। पूतना तड़पने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, शरीर कांपने लगा और वह अपने असली रूप में लौटने लगी। धीरे धीरे वह विशालकाय राक्षसी बन गई। उसके पैर आसमान छूने लगे, हाथ पहाड़ों जैसे दिखने लगे और उसका चेहरा भयावह हो गया। पूतना चीख उठी, छोड़ दो मुझे हे बालक। लेकिन कृष्ण तो बाल रूप में भी सर्वशक्तिमान थे। वे उसके प्राण तक पी गए। अंततः पूतना गिर पड़ी और उसका देहांत हो गया। पूतना के विशाल शरीर को देखकर गोकुल के लोग भयभीत हो गए। वे दौड़ते हुए आए और नंद बाबा को बुलाया। यशोदा तो घबरा गई, उनका हृदय कांपने लगा। मेरा लाल सुरक्षित है या नहीं? लेकिन जब उन्होंने देखा कि नन्हा कृष्ण पूतना के विशाल मृत शरीर पर खेल रहा है, तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। यह केवल एक चमत्कार नहीं था, यह भगवान की लीला थी। दोस्तों, इस कथा का सबसे अद्भुत पहलू यह है कि पूतना जैसी राक्षसी को भी भगवान ने मुक्ति दी। क्यों? क्योंकि उसने कृष्ण को मां के रूप में दूध पिलाया था। चाहे उसका उद्देश्य बुरा था, लेकिन कृष्ण ने केवल मातृत्व भाव को स्वीकार किया। इसीलिए कहते हैं, भगवान केवल भावना को देखते हैं, न कि बाहरी रूप को। पूतना वध की यह कथा हमें क्या सिखाती है? यह बताती है कि जब भगवान हमारे साथ होते हैं तो चाहे कितनी भी बड़ी बुराई सामने आए, उसका अंत निश्चित है। साथ ही यह भी कि भगवान किसी भी भावना को व्यर्थ नहीं जाने देते। यदि हमारे मन में सच्चाई और भक्ति है तो वे हमें अवश्य स्वीकार करते हैं। तो दोस्तों, यह थी पूतना वध की अद्भुत कथा, जहां बालक कृष्ण ने अपने नन्हे हाथों से एक भयंकर राक्षसी का अंत कर दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें। जय श्री कृष्ण।